हाय ट्रेडर्स, हाउ आर यू। आज हम ट्रेड करेंगे SNRC1 सेल पर, जो कि कंटिन्यूशन का सेटअप है। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला देख लेंगे। ये SNRC1 सेल का फार्मूला है। अगर हम देखें तो प्राइस ने यहाँ पर फुल स्ट्रक्चर बनाया है SNRC1 सेल का। प्राइस ने पहले सपोर्ट बनाई, देन ड्रॉप इज ड्रॉप, और थर्ड पॉइंट हमारा एंट्री का पॉइंट है। तो हम फर्दर कंफर्मेशन के लिए लोअर टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। अगर प्राइस ने हमारे सेटअप को ब्रेक किया तो ये हमारे लिए इनवैलिड जोन होगा, यानी कि हम 20 पिप्स 30 पिप्स जैसे कि हम यूजुअली हर सेटअप में करते हैं, इस तरह वेट नहीं करेंगे। तो लोअर टाइम फ्रेम में हम कंफर्मेशन चेक करेंगे लाइक M15 पर। तो अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करें तो M15 पर प्राइस ने QMM सेल बनाया है, जो कि है कोस्मोदो मैनिपुलेशन सेल। तो QMM सेल एक रिवर्सल सेटअप है। तो हमेशा आप ट्राई किया करें कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया करें। प्राइस ने यहाँ पर पहले लो बनाया, देन हाई, लोअर लो, हायर हाई, फिर उसके बाद ड्रॉप बेस ड्रॉप और एंट्री पॉइंट। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, QMM एक हाई रिस्क सेटअप है, इसलिए इसका रिवार्ड भी हाई होगा। हमेशा आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया करें। अगर हायर टाइम फ्रेम पर कंटिन्यूशन का सेटअप है और लोअर टाइम फ्रेम पर कोई रिवर्सल सेटअप बन रहा है, तो इसका मतलब है कि प्राइस किसी भी टाइम फॉल कर सकती है और नीचे गिर सकती है। तो जो रिवर्सल सेटअप है हमें हमेशा लोअर टाइम फ्रेम पर हेल्प करते हैं कि प्राइस कब फॉल करेगी, और ये अर्ली साइन होता है मार्केट के रिएक्ट करने का। क्योंकि मार्केट रिएक्ट करने से पहले लोअर टाइम फ्रेम जैसे M15, M5 या M1 पर रिवर्सल सेटअप बनाती है, जो कि इस चीज को इंडिकेट करता है कि प्राइस अब किसी भी टाइम फॉल डाउन हो सकती है। तो आप हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज किया करें, और ये हमें मार्केट प्रेडिक्ट करने में और मार्केट मैपिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि M13 पर जैसे SNRC1 था, जो कि कंटिन्यूशन का सेटअप था, और लोअर टाइम फ्रेम पर QMM था, जो कि मैनिपुलेशन का सेटअप था। और जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस विद इन नो टाइम QMM बनाने के बाद फॉल डाउन हुई है, और अगर हम देखें तो ये हमारे TP1 पर भी पहुंच चुकी है। यहाँ पर हमने अपना TP1 लगा लिया, जो कि नियरेस्ट सपोर्ट जोन है। मगर हम यहाँ पर अपनी ट्रेड क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस हमारे बुलिश इंगल्फ तक जाएगी, जो कि हमारा TP2 है। तो यहाँ पर हम अपना TP2 भी लगा देंगे, और हम वेट करेंगे कि प्राइस हमारे TP2 तक पहुंचेगी और हमारा टारगेट भी तब तक पूरा हो जाएगा। देन हम बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपने ट्रेड को क्लोज कर देंगे जैसे ही प्राइस रिएक्ट करेगी। तो जैसे हम बात कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया, और ये ऑलमोस्ट हमारे TP2 की तरफ पहुंचने वाली है। तो यहाँ पर हम बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपने ट्रेड क्लोज कर देंगे। और आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में, जैसे कि हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस, लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो आप मैपिंग करते रहें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।